जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे सभी? बढ़िया एकदम। लास्ट क्लास में हमने एंडोक्राइनोलॉजी का एक टॉपिक जिसको हाइपर पैराथायरॉयडिज्म बोलते हैं वो अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में अपन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म पढ़ने वाले हैं। क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म डिस्कस करेंगे। क्लियर बात है क्या? पैराथायरॉयड से रिलेटेड डिसऑर्डर चल रहे थे। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसका लेक्चर आप लोग ले, फिर उसके बाद हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के ऊपर आ जाए, वहां से पर्टिकुलर अपन स्टार्ट कर रहे हैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म को। ठीक है। और जो चैनल इसको सब्सक्राइब कर लो भाई, नोटिफिकेशंस वाला जो है उसको आइकन है उसको दबा दिया करो, नोटिफिकेशन आते रहे ऊपर से। जब मोबाइल का नेट खोलो तो ऊपर आना चाहिए ARNC क्लासेस अपलोडेड दिस वीडियो। आही बात समझ, तुरंत पता चलना चाहिए कौन सा टॉपिक अपलोड हो गया। टेलीग्राम की लिंक वहां पर मिल रही है, टेलीग्राम, तो टेलीग्राम जो लिंक है उस पर टेलीग्राम पे फॉलो करो, नोट्स वगैरह अगर चाहिए तो किसी को। क्लियर बात। अब चलते हैं अपन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म पे, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर क्या देखने को मिले आपको? हाइपो एक्टिविटी देखने को मिले। क्या देखने को मिले? हाइपो एक्टिविटी। किसकी हाइपो एक्टिविटी देखने को मिलेगी? हाइपो एक्टिविटी देखने को मिलेगी पैराथायरॉयड ग्लैंड की। किसकी? पैराथायरॉयड ग्लैंड की हाइपो एक्टिविटी आपको नजर आएगी। और पैराथायरॉयड ग्लैंड की अगर हाइपो एक्टिविटी नजर आ रही है तो पैराथायरॉयड ग्लैंड के जो फंक्शंस है वो डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि पैराथायरॉयड ग्लैंड की जो चीफ सेल्स होती हैं वो किस हार्मोन का प्रोडक्शन करती है? पैराथायरॉयड हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ये जो पीटीएच है, ये पीटीएच क्या हो जाएगा? डिक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि हाइपो एक्टिविटी नजर आई है पैराथायरॉयड ग्लैंड की, तो पीटीएच डिक्रीज होगा। या फिर अपन बोल सकते हैं हाइपो हाइपो सिक्रीशन, हाइपो सिक्रीशन ऑफ पीटीएच। क्या देखने को मिलेगा? हाइपो सिक्रीशन ऑफ पीटीएच आपको नजर आएगा। और हाइपो सिक्रीशन अगर पीटीएच का नजर आएगा तो उस कंडीशन में जो इसके फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाएंगे। अगर अपन पीटीएच के फंक्शन की बात करें, पीटीएच के फंक्शन की बात करें कि पीटीएच का क्या फंक्शन आपको देखने को मिलता है, तो पहला पॉइंट तो ध्यान रखना, ये इंक्रीज करता है सीरम कैल्शियम लेवल को। सीरम कैल्शियम लेवल को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, अलग अलग मेथड आपको देखने को मिलते हैं जो कि लास्ट क्लास के अंदर अपने अपलोड कर दिए। कैसे? किडनी मैकेनिज्म इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बोन मैकेनिज्म आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंटेस्टाइन मैकेनिज्म आपको देखने को मिलता है। तीन अलग अलग मैकेनिज्म देखने को मिलते हैं, किडनी मैकेनिज्म, बोन मैकेनिज्म एंड इंटेस्टाइन मैकेनिज्म। अच्छा, अगर अपन बात करें ये पीटीएच जो होता है ये किडनी के ऊपर क्या काम करता है? ध्यानपूर्वक बात सुनना। किडनी के ऊपर, किडनी पे काम करेगा भाई, जो कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम, कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देगा। ये पॉइंट ध्यान रखना। बोन की अगर अपन बात करें तो बोन की अगर बात करें तो डीमिनरलाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा पीटीएच। किसके लिए? डीमिनरलाइजेशन, डीमिनरलाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। डीमिनरलाइजेशन अगर होगा तो उसके अंदर क्या टूटेगा? कैल्शियम निकलेगा, कैल्शियम आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर बात करें पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ये एक्टिव विटामिन डी का सिंथेसिस करता है। एक्टिव विटामिन डी किडनी में बनता है, और एक्टिव विटामिन डी जो है वो किडनी के अंदर बना। विटामिन डी कहां पर बनता है? किडनी के अंदर एक्टिव होता है। एक्टिव कहां होता है? ये किडनी में होता है एक्टिव विटामिन डी, है ना। ये ध्यानपूर्वक बात सुनना। तो ये विटामिन डी जो है किसके एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो पहला पॉइंट अपने डिस्कस किया ये पॉइंट की फंक्शन क्या है इसका? पीटीएच का फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन बता रहा हूं कि सीरम कैल्शियम लेवल को बढ़ा देगा। कैसे कैसे? किडनी के ऊपर काम करके कैल्शियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। ठीक है। और बोन के ऊपर काम करके बोन के रिजॉर्प्शन को, बोन के डीमिनरलाइजेशन को बढ़ा देगा। उसके कारण क्या होगा? कैल्शियम ब्लड के अंदर ज्यादा आएगा। मतलब बोन टूटेगी, और बोन टूटेगी तो बोन में क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम, कैल्शियम ब्लड में आएगा। नेक्स्ट इंटेस्टाइन की अगर बात करें, क्योंकि पीटीएच जो है, पीटीएच, ये पीटीएच के कारण ही आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? एक्टिव विटामिन डी देखने को मिलता है। एक्टिव विटामिन डी, एक्टिव विटामिन डी बनता कहां है? किडनी के अंदर बनता है, पीसीटी वाले पार्ट के अंदर। लास्ट लेक्चर, लास्ट जो वीडियो उसके अंदर मैंने अपलोड कर रखा है, पूरा पूरा रीजन दे रखा है उसके अंदर। लास्ट लेक्चर को पहले ले, फिर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म पे अपने को आना है। क्लियर बात है क्या? तो ये पॉइंट ध्यान रखना। एक्टिव विटामिन डी, ये एक्टिव विटामिन डी किसके कारण बनेगा? ये पीटीएच के कारण बनेगा, किडनी के अंदर बनता है। और एक्टिव विटामिन डी जो होता है ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन यहाँ इंटेस्टाइन से भी बढ़ रहा है, कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन किडनी से बढ़ रहा है, और ब्लड के अंदर कैल्शियम बोन से भी आ रहा है। सारी कंडीशन किसको लीड कर देगी? हाइपर कैल्सीमिया को लीड कर देगी। नॉर्मल अगर पीटीएच ज्यादा है, पीटीएच अगर ज्यादा है उस कंडीशन में सीरम कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका फंक्शन होता है ये। नेक्स्ट पीटीएच के फंक्शन की अगर अपन बात करें, पीटीएच के फंक्शन की नेक्स्ट पर्टिकुलर फंक्शन पे चले तो पीटीएच जो होता है ये क्या कार्यक्रम करता है? ये फोस्फेट, क्या? फोस्फेट, फोस्फेट के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है। फोस्फेट के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करता है। और फोस्फेट का अगर एक्सक्रीशन इंक्रीज होगा तो इस कंडीशन में क्या नजर आएगा? हाइपोफोस्फेटीमिया नजर आएगा। क्या नजर आएगा? हाइपोफोस्फेटीमिया, ये पर्टिकुलर नजर आएगा। लेकिन
अगर पीटीएच के फंक्शन की बात कर रहा हूं भाई, ये अलग से लिख देता हूं, ये अलग से कॉर्नर में अलग से पॉइंट अपन लिख दिए। अगर पीटीएच प्रेजेंट है तो ये कार्यक्रम करेगा, अभी डिसऑर्डर के ऊपर गए नहीं, ये कार्यक्रम क्या, अगर पीटीएच ज्यादा एक्सेस के अंदर प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है तो कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगा और हाइपोफॉस्फेटीमिया कर देगा। लेकिन समस्या क्या, पीटीएच क्या हो गया कम, पीटीएच हाइपोसिक्रेशन पीटीएच देखने को मिल रहा है, तो क्या ये फंक्शन हो पाएंगे, क्या ये फंक्शन नहीं हो पाएंगे, तो ये लगा दो क्रॉस, फंक्शन नहीं हो पाएंगे, ये लगा दिया मैंने क्रॉस। क्लियर बात। अच्छा, ये जो फंक्शन है नहीं हो पाएंगे, और ये फंक्शन अगर नहीं हो पाएंगे तो क्या क्या कंडीशन आपको नजर आएगी, ध्यानपूर्वक बात सुनना। पहला पॉइंट, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो इस कंडीशन में नजर आएगा हाइपोकैल्सीमिया। क्या नजर आएगा, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया नजर आएगा। तो इस कंडीशन में हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में हाइपो एक्टिविटी देखने को मिलती है पैराथायरॉयड ग्लैंड की, हाइपोसिक्रेशन देखने को मिलता है पीटीएच का, उसके कारण नॉर्मल फंक्शन पीटीएच जो कर रहा था वो नहीं कर पाएगा, तो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन नजर आएगी। नेक्स्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ फॉस्फेट के लेवल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। वहां पर हाइपोफॉस्फेटीमिया की कंडीशन थी, इधर जो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी वो कैसी कंडीशन होगी, इधर आपको देखने को मिलेगा हाइपरफॉस्फेटीमिया। क्या देखने को मिलेगा, इधर हाइपरफॉस्फेटीमिया की कंडीशन नजर आएगी। एम आई रियली क्लियर और नॉट क्लियर है, क्या सब समझ पा रहे हैं क्या। अच्छा आगे बढ़ते हैं अपन। लास्ट लेक्चर के अंदर मैं फिर बोल रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में पूरा लेक्चर अपलोड कर दिया है, ये इससे रिलेटेड वहां से आप ले सकते हो पहले ना, पूरा उसके अंदर डिस्क्राइब किया है मैंने फंक्शंस को। तो हाइपोसिक्रेशन ऑफ पीटीएस देखने को मिलेगा, ये नॉर्मल फंक्शंस नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे तो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन और हाइपरफॉस्फेटीमिया की कंडीशन ये आपको नजर आएगी। एम आई क्लियर और नॉट। नेक्स्ट पॉइंट, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन अगर इसके अंदर नजर आ रही है तो इस हाइपोकैल्सीमिया के कारण पर्टिकुलर पेशेंट में डेवलप होती है, उस पर्टिकुलर कंडीशन को बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिक टिटेनी। क्या नजर आता है, हाइपोकैल्सीमिक टिटेनी नजर आती है, हाइपोकैल्सीमिक टिटेनी, हाइपोकैल्सीमिक टिटनी नजर आती है, क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया के कारण ये टिटनी डेवलप होती है, तो हाइपोकैल्सीमिक टिटनी बोलते हैं। और ये हाइपोकैल्सीमिक टिटनी कब नजर आती है, जब ये जो कैल्शियम का लेवल है ये ब्लड में कितने से कम हो जाए, 6 mg/dl से कम हो जाए, तो उस कंडीशन में हाइपोकैल्सीमिक टिटनी नजर आती है। नॉर्मल कैल्शियम लेवल अगर कोई पूछ ले ब्लड में कितना, नॉर्मल, नॉर्मल कैल्शियम लेवल अगर कोई ब्लड में पूछ ले तो नॉर्मल होता है 9 से 11, 9 से 11 mg/dl, इतना तो होता है नॉर्मल। लेकिन ये 6 mg/dl से भी अगर कम हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, हाइपोकैल्सीमिक टिटनी की कंडीशन आपको नजर आती है। हाइपोकैल्सीमिक टिटनी, ये टिटनी जो वर्ड पर्टिकुलर लिखा है इसकी एक बार बात कर लेते हैं। टिटनी, टिटनी की अगर एक बार बात करें अपन तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है भाई, ध्यानपूर्वक बात सुनना। एक एबनॉर्मल कंडीशन है ये बिल्कुल एबनॉर्मल कंडीशन है। एबनॉर्मल कंडीशन आपको देखने को मिलती है, इस एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलता है, वायलेंट, वायलेंट एंड इनवॉलेंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, वायलेंट एंड इनवॉलेंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो इस कंडीशन के अंदर वायलेंट एंड इनवॉलेंटरी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपको नजर आएंगे। अरे बात समझ, और किसके नजर आएंगे, जैसे कि बात करें फिट्स, फिट्स एंड जैसे हैंड्स वाला पोर्शन हो गया इनके। तो कहने का मतलब सिंपल बात, टिटनी की कंडीशन जो हाइपोकैल्सीमिया के कारण नजर आई है, इसके अंदर वायलेंट एग्रेसिव टाइप के कॉन्ट्रैक्शंस और इनवॉलेंटरी आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वायलेंट और इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फीट एंड हैंड्स नजर आएंगे टिटनी की कंडीशन के अंदर। कब देखने को मिलता है, 6 mg/dl से अगर सीरम कैल्शियम लेवल क्या हो गया, कम आपको देखने को मिला। क्या देखने को मिला, कम की ब्लड कैल्शियम लेवल है 6 mg/dl से कम हो गया, तो उस कंडीशन में टिटनी की कंडीशन नजर आती है। अगर ब्लड कैल्शियम लेवल जो है ये 4 mg/dl से भी कम हो गया, कितने से कम, 4 mg/dl से भी अगर कम हो गया, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ये फैटल हो जाता है। वो क्या हो जाता है, फैटल, फैटल। आ रही बात समझ में। तो ये बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है उस कंडीशन के अंदर। यहाँ पर हाइपोकैल्सीमिक टिटनी जैसी कंडीशन आपको इस पर्टिकुलर कंडीशन में नजर आती हुई नजर आ ही रही है। तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में हमेशा याद रखना, हाइपो एक्टिविटी पैराथायरॉयड ग्लैंड की, पीटीएच का डिक्रीज सिक्रेशन, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरफॉस्फेटीमिया। हाइपोकैल्सीमिया विल रिजल्ट इनटू हाइपोकैल्सीमिक टिटनी, और ये पर्टिकुलर पॉइंट्स अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं टिटनी के अंदर। हमारी रियली क्लियर अप टू नाउ और नॉट। बढ़े आगे, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पर, दैट इज द ईटियोलॉजी। किस पर चल रहे हैं, ईटियोलॉजी के ऊपर चल रहे हैं अपन। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की ईटियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, ईटियोलॉजी पे चलते हैं। ईटियोलॉजी की एक बार बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर कोजेज आपको देखने को मिल रहे हैं, वो सारे के सारे कोजेज अपन डिस्कस करते हैं। पहले कोज की अगर अपन बात करें, पॉइंट टू पॉइंट अपन चलते हैं। पहले कोज की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट कोज इज पैराथायरॉयडेक्टोमी, पैराथायरॉयड एक्टोमी, पैराथायरॉयडेक्टोमी। तो किसी पर्टिकुलर पर्सन की क्या कर दिया अपन ने, सर्जिकल रिमूवल कर दिया है पैराथायरॉयड ग्लैंड का। किसका रिमूवल,
सर्जिकल रिमूवल, पैराथायरॉइड ग्लैंड का सर्जिकल रिमूवल कर दिया है, और पैराथायरॉइड ग्लैंड का अगर सर्जिकल रिमूवल कर दिया तो उस कंडीशन में जो पीटीएच होगा, पीटीएच क्या होगा, डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा, और पीटीएच अगर डिक्रीज होगा तो उस कंडीशन को हाइपोपैराथायरॉइडिज्म हो जाएगा उस पेशेंट में, तो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म हो सकता है। तो पैराथायरॉइडेक्टोमी के कारण डिक्रीज पीटीएच देखने को मिलता है। अच्छा, इसीलिए जो पैराथायरॉइड टिश्यू है उनका पैराथायरॉइडेक्टोमी के साथ में, कि पैराथायरॉइड ग्लैंड की सर्जिकल रिमूव कर दिया और पैराथायरॉइड टिश्यू को उनका ऑटो ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। ऑटो ट्रांसप्लांटेशन अपन कहाँ करते हैं, जैसे स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड रीजन हो गया, या स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल हो गई, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल नेक वाले रीजन के अंदर, फोर आर्म, वहां पर पैराथायरॉइड टिश्यू का क्या कर देते हैं अपन, ऑटो ट्रांसप्लांटेशन अपन कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, कि वहां से पीटीएच हार्मोन सीक्रेट होता रहे। लेकिन पैराथायरॉइडेक्टोमी के कारण ये हाइपोपैराथायरॉइडिज्म की कंडीशन आपको नजर आ सकती है। अच्छा, किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर पैराथायरॉइडेक्टोमी अगर करिए तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, इस कंडीशन के अंदर पोस्ट का मतलब पैराथायरॉइडेक्टोमी के बाद में, इसकी अगर अपन बात करें तो कुछ कंडीशन डेवलप हो सकती है। अचानक से मतलब पैराथायरॉइडेक्टोमी करी, अचानक से पीटीएच का लेवल कम हुआ, तो उस कंडीशन में क्या चीज आपको नजर आ सकती है, अचानक से पीटीएच अगर कम देखने को मिलता है अचानक से, तो उस कंडीशन के अंदर हाइपोकैल्सीमिक क्राइसिस नजर आ सकता है। क्या नजर आ सकता है, हाइपोकैल्सीमिक क्राइसिस। क्यों, क्योंकि पीटीएच का काम क्या है, हाइपरकैल्सीमिया करना, लेकिन पीटीएच नहीं है तो हाइपोकैल्सीमिया कर देगा। हाइपोकैल्सीमिक क्राइसिस आपको किसी भी पेशेंट के अंदर नजर आ सकता है। इसीलिए पर्टिकुलर अपन डिस्कस कर रहे हैं पैराथायरॉइडेक्टोमी को, हाइपोकैल्सीमिक क्राइसिस इसके अंदर नजर आ सकता है अचानक से पर्टिकुलर पोस्ट पैराथायरॉइडेक्टोमी में। अच्छा, हाइपोकैल्सीमिक क्राइसिस अगर नजर आ रहा है तो हाइपोकैल्सीमिक क्राइसिस का पर्टिकुलर अपन ट्रीटमेंट किस प्रकार से करते हैं, इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर अपन कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट का इस्तेमाल कर दो, या फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका, कैल्शियम ग्लूकोनेट का इस्तेमाल कर दो, या कैल्शियम क्लोराइड का भी क्या कर सकते हैं अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। पोस्ट के अंदर और पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना, ये पैराथायरॉइडेक्टोमी अगर करते हैं अपन तो ये नेक वाला जो रीजन आपको देखने को मिल रहा है, इधर इंसिजन करना पड़ेगा, उधर से अपने को पैराथायरॉइड ग्लैंड को अपन निकाल रहे हैं। तो अगर ये कार्यक्रम अपन कर रहे हैं तो इस कंडीशन के अंदर लेरिंजियल नर्व डैमेज हो सकती है। क्या हो सकती है, लेरिंजियल नर्व डैमेज हो सकती है, लेरिंजियल नर्व डैमेज। ये पॉइंट ध्यान रखना, लेरिंजियल नर्व डैमेज की कंडीशन भी आप लोगों को इस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर नजर आ सकती है। तो पहले ही पर्टिकुलर पेशेंट को नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, पहले ही हेल्थ एजुकेशन दे देना। क्या, हेल्थ एजुकेशन दे देना कि जो स्पीकिंग होगी वो पेनफुल हो सकती है फॉर स्टार्टिंग 2 to 3 days। पेनफुल स्पीकिंग, क्या, पेनफुल स्पीकिंग आपको देखने को मिलेगी, अच्छे से बोल नहीं पाएगा क्योंकि लेरिंजियल नर्व डैमेज हो गई है। तो पेनफुल स्पीकिंग फॉर स्टार्टिंग 2 to 3 days, स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन तक क्या हो सकती है, पेनफुल स्पीकिंग की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, बोल नहीं पाएगा। ये भी पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं लेरिंजियल नर्व डैमेज के कारण। तो ये पॉइंट अपन कंसीडर कर सकते हैं पैराथायरॉइडेक्टोमी के साथ। ये पोस्ट के कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर क्या करें, डिस्कस करें, हाइपोकैल्सीमिक क्राइसिस, लेरिंजियल नर्व डैमेज, ये पॉइंट अपने डिस्कस करें। क्लियर बात, पैराथायरॉइडेक्टोमी करी, पीटीएच का लेवल आपको क्या देखने को मिल रहा है, कम देखने को मिल रहा है, और पीटीएच का लेवल कम तो उसके कारण ये हाइपोकैल्सीमिक क्राइसिस वगैरह ये पॉइंट डिस्कस करें। कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम क्लोराइड इसके ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन, और क्या क्या पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। अपन करने वाले हैं सेकंड पॉइंट, दैट इज थायरॉइडेक्टोमी। क्या करने वाले हैं, थायरॉइडेक्टोमी करी, थायरॉइडेक्टोमी का क्या मतलब होता है, थायरॉइडेक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल। क्या मतलब होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ थायरॉइड ग्लैंड। क्या मतलब होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ थायरॉइड ग्लैंड का सर्जिकल रिमूवल करना। और जब अपन थायरॉइड ग्लैंड को सर्जिकली रिमूव कर रहे होंगे, क्या थायरॉइड ग्लैंड को सर्जिकली रिमूव कर रहे होंगे, तो उस टाइम पैराथायरॉइड ग्लैंड एक्सीडेंटली रिमूव हो सकती है। तो इसी दौरान क्या हो सकता है, एक्सीडेंटल रिमूवल हो सकता है। किसका एक्सीडेंटल रिमूवल, एक्सीडेंटल रिमूवल ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड का क्या हो सकता है, एक्सीडेंटल रिमूवल हो सकता है। और अचानक से अगर इसका रिमूवल हो गया तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर जो पीटीएच है, पैराथायरॉइड हार्मोन का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पीटीएच कहां से निकलता है, चीफ सेल्स ऑफ पैराथायरॉइड ग्लैंड से निकलता है। क्लियर बात है क्या। पीटीएच की अगर बात करें तो पीटीएच एक ऐसा पर्टिकुलर हार्मोन है जो कि एक प्रोटीन है जिसके अंदर 84 अमाइनो एसिड नजर आते हैं। कितने अमाइनो एसिड, 84 अमाइनो एसिड इसके अंदर नजर आते हैं। ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो। तो अचानक से भाई सर्जरी तो थायरॉइडेक्टोमी कर रहे थे, थायरॉइड ग्लैंड को निकाल रहे थे, लेकिन जो थायरॉइड ग्लैंड है उसके कौन सी सरफेस पे, पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर आप लोगों को 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड प्रेजेंट देखने को मिलती है। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड कितनी होती है, पैराथायरॉइड ग्लैंड आपको कितनी देखने को मिलती है, 4 देखने को मिलती है। और कहां प्रेजेंट होती है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ व्हाट, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायरॉइड ग्लैंड।
पोस्टीरियर सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड, वहां पर प्रेजेंट होती है। क्लियर बात है क्या? अगर आपसे कोई एमसीक्यू पूछता है थायराइड ग्लैंड से तो एक एमसीक्यू भी आता है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड होती है। क्लियर बात है तो वो टिक कर देना। ये पॉइंट डिस्कस कर दिया अपन ने, थायराइडेक्टोमी करी, थायराइडेक्टोमी का हो सकता, जब थायराइड ग्लैंड को सर्जिकल रिमूव कर रहे हैं तो उस टाइम पैराथायराइड ग्लैंड का भी सर्जिकल रिमूवल हो सकता है, एक्सीडेंटल रिमूवल हो सकता है, उसके अगर पीटीएच क्या हो गया, कम हो गया, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन नजर आई। तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरी इटियोलॉजी की अगर बात करें तो थर्ड पर्टिकुलर पॉइंट है दैट इज पैराथायरॉयड एट्रोफी। पैराथायरॉयड एट्रोफी, पैराथायरॉयड एट्रोफी, पैराथायरॉयड एट्रोफी का क्या मतलब होता है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो क्या कर गई है, श्रिंक कर गई है। पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या कर गई है, श्रिंक कर गई है, श्रिंक। एट्रोफी मतलब वो डिक्रीज हो गई, साइज के अंदर छोटी हो गई है, पर्टिकुलर ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। तो श्रिंकेज इसके अंदर नजर आ रहा है। और इसके अंदर क्यों नजर आ रहा है पैराथायरॉयड एट्रोफी के अंदर? अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन कैसी है, ऑटो इम्यून, कैसी कंडीशन है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आप लोगों को देखने को मिले, ऑटो इम्यून कंडीशन हो, मतलब खुद की पर्टिकुलर जो इम्यून सेल्स हो किसका फॉर्मेशन कर दें, एंटी पैराथायरॉयड एंटीबॉडीज, क्या, एंटी पैराथायरॉयड एंटीबॉडीज, ऐसी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर दें जो कि एंटी पैराथायरॉयड एंटीबॉडीज हो, और वो किसको डिस्ट्रैक्ट कर दें, पैराथायरॉयड ग्लैंड को डिस्ट्रैक्ट कर दे। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ये कंडीशन डेवलप हो सकती है, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म नजर आ सकता है, क्योंकि पैराथायरॉयड ग्लैंड अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, एट्रोफी की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी उसके अंदर। और ये डिस्ट्रैक्शन जो देखने को मिलता है, ये ऑटो इम्यून डिस्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन के कारण भी आपको हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन डेवलप हो सकती है किसी पेशेंट में। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चले तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट है दैट इज द म्यूटेशन। इसमें म्यूटेशन अपन कर रहे हैं, म्यूटेशन ऑफ कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर जीन, म्यूटेशन ऑफ कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर जीन। कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर जीन के अंदर क्या देखने को मिले, म्यूटेशन देखने को मिले। किसमें म्यूटेशन, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर जीन के अंदर म्यूटेशन आपको देखने को मिले। या जो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है उसके जो रिसेप्टर्स हैं उनके अंदर आपको देखने को मिले, किसमें, पीटीएच रिसेप्टर। पैराथायरॉयड हार्मोन के जो रिसेप्टर आपको देखने को मिल रहे हैं उनके अंदर क्या देखने को मिले, उन रिसेप्टर जीन जो आपको देखने को मिले इनमें क्या देखने को मिले, म्यूटेशन देखने को मिले, म्यूटेशन उसमें चेंज देखने को मिले। तो उसके कारण भी पर्टिकुलर कंडीशन डेवलप हो सकती है। ये कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर क्या है, एक बार नॉर्मल अगर मैं चलूं तो इधर इस पॉइंट के ऊपर समझना, इधर आना। ये पर्टिकुलर मैं बना रहा हूं एक सेल, ये बना रहा हूं सेल, और इस सेल का नाम होता है चीफ सेल। इस सेल का क्या नाम होता है, चीफ सेल नाम होता है, चीफ सेल। और इस चीफ सेल के ऊपर एक स्पेशल टाइप का रिसेप्टर आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है, और ये जो होता है इसको अपन बोलते हैं कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर। ये कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर क्या करता है, जो ब्लड के अंदर कैल्शियम जो प्रेजेंट होता है, कैल्शियम, वो कैल्शियम को सेंस करता है, कैल्शियम को, और वो कैल्शियम जो है वो इसके साथ बाइंड करता है। और बाइंड करने के बाद पर्टिकुलर अंदर जो है, अंदर ये पीटीएच है, पीटीएच के प्रोडक्शन को नहीं होने देता, मतलब पीटीएच नहीं होगा। अगर हाइपर कैल्सीमिया है, मतलब जैसे कैल्शियम ज्यादा है तो इसके साथ कैल्शियम ज्यादा बाइंड करेगा, और ज्यादा बाइंड करेगा तो पीटीएच का प्रोडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर बॉडी में क्या है, कैल्शियम का लेवल कम है, और कैल्शियम का लेवल कम है तो कैल्शियम इसके साथ बाइंड नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पीटीएच का ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो ये दो पॉइंट पर्टिकुलर ध्यान रखना, ध्यान हमेशा रखना जब बॉडी के अंदर हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। क्या कंडीशन, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन नजर आती है, तो उस कंडीशन में पैराथायरॉयड हार्मोन का क्या देखने को मिलता है, आपको सिक्रीशन देखने को मिलता है हाइपोकैल्सीमिया के रेस्पॉन्स के अंदर एज ए नॉर्मल कंपनसेटरी रेस्पॉन्स। क्यों, क्योंकि अगर हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन और उसमें पैराथायरॉयड हार्मोन निकले तो ये डिफरेंट मैकेनिज्म अपन डिस्कस कर दिए, उसके कारण हाइपरकैल्सीमिया हो जाएगा। इसीलिए किसी पर्टिकुलर पर्सन में हाइपोकैल्सीमिया जब नजर आता है, बोले तो कैल्शियम का लेवल कम देखने को मिले तो कैल्शियम इसके साथ कंबाइंड करेगा और एक हार्मोन का प्रोडक्शन होगा यहां से, जिसको पीटीएच बोलेंगे। और पीटीएच इस कंडीशन में ज्यादा होगा, पीटीएच क्या करेगा, इन मैकेनिज्म के माध्यम से कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देगा। अब सुनना इधर पॉइंट इटियोलॉजी पे, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर जीन के अंदर म्यूटेशन, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर जीन में म्यूटेशन मतलब इसके अंदर पर्टिकुलर चेंज आपको देखने को मिल रहा है, और इसके अंदर अगर चेंज हो गया तो पर्टिकुलर ये कैल्शियम को सेंस नहीं कर पाएगा, कैल्शियम लेवल को सेंस नहीं कर पाएगा, और कैल्शियम लेवल को सेंस नहीं कर पाएगा तो लग रहा है कि पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन भी इस कंडीशन में नहीं होगा। पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन अगर नहीं हुआ तो ये अपन ने लिखा पैराथायरॉयड हार्मोन का हाइपोसिक्रीशन हुआ, उस कंडीशन को हाइपोपैराथायरॉयडिज्म नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चले, पीटीएच रिसेप्टर। जो पैराथायरॉयड हार्मोन के रिसेप्टर्स जो आपको डिफरेंट जगह पर आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहे हैं, उनके ऊपर ये पीटीएच रिसेप्टर्स आपको डिफरेंट जगह पर, जैसे किडनी के ऊपर पीटीएच के रिसेप्टर प्रेजेंट है, अगर उनमें क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, तो पीटीएच का जो है काम वो नहीं हो पाएगा। तो ये पीटीएच रिसेप्टर के अंदर जो जीन जो आपको देखने को मिले, इसमें अगर म्यूटेशन हो जाए तो पैराथायरॉयड फंक्शन विल डिक्रीज, पैराथायरॉयड फंक्शन विल
डिक्रीज, तो पैराथायराइड के फंक्शन डिक्रीज हो जाएंगे, और पैराथायराइड के फंक्शन अगर डिक्रीज हो गए तो उस कंडीशन में हाइपोपैराथायरॉयडिज्म जैसे साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। तो 4 पॉइंट अपन ने इसके अंदर डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पर्टिकुलर ईटियोलॉजी के ऊपर चलते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट अपन चलें तो नेक्स्ट ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर, दैट इज हीमोक्रोमेटोसिस। क्या ध्यान रख सकते हो? हीमोक्रोमेटोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस। और अपन ये 5th पॉइंट जो हीमोक्रोमेटोसिस जो अपन डिस्कस कर रहे हैं, और एक अपन डिस्कस करते हैं विल्सन्स डिजीज। क्या डिस्कस करते हैं? विल्सन्स डिजीज डिस्कस करते हैं। तो एक तो हीमोक्रोमेटोसिस, एक विल्सन्स डिजीज। ये जो पर्टिकुलर अपन कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं ये इन्फिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर में डिस्कस करते हैं। तो ये दोनों के दोनों किस कंडीशन के अंदर, ये दोनों के दोनों पॉइंट अपन किस में डिस्कस करेंगे? ये अपन डिस्कस कर रहे हैं इनफिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर। किसमें? इनफिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर के अंदर कर रहे हैं। इनफिल्ट्रेटिव डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसके अंदर पर्टिकुलर कुछ सब्सटेंसेस आ गए हैं और डिपॉजिट हो गए, एक्यूमुलेट हो गए, और एक्यूमुलेट होने के बाद जो पैराथायरॉयड का जो फंक्शन है उसको क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया है। तो ये कंडीशन हीमोक्रोमेटोसिस की अगर अपन बात करें तो हीमोक्रोमेटोसिस की कंडीशन वो जिसके अंदर क्या आयरन जो है आयरन एक्यूमुलेट हो जाए। क्या चीज एक्यूमुलेट हो जाए? आयरन एक्यूमुलेट हो जाए। और आयरन कहां पर एक्यूमुलेट हो जाए? पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर आयरन आए और वहां पर एक्यूमुलेट हो जाए। आ रही बात समझ रहे हो? वहां पर एक्यूमुलेट हो गया तो दैट विल डिक्रीज द फंक्शन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। नेक्स्ट पर्टिकुलर विल्सन्स डिजीज की अगर बात करें, विल्सन्स डिजीज मेनली कॉपर के एक्यूमुलेशन से रिलेटेड होता है। किसके एक्यूमुलेशन से? कॉपर के एक्यूमुलेशन से पर्टिकुलर रिलेटेड होता है। कौन सी डिजीज? विल्सन्स डिजीज। मेनली किडनी के अंदर आप लोगों को देखने मिलती है। किडनी जो है किडनी, उस किडनी के अंदर कॉपर का एक्यूमुलेशन देखने को मिला और उस कंडीशन के कारण क्या देखने को मिला? विल्सन्स डिजीज डेवलप हो गई। ये पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में नजर आ सकती है, लेकिन ये विल्सन्स डिजीज किस में नजर आ रही है? जिसमें कॉपर का एक्यूमुलेशन इस बार किधर हो जाए? पैराथायरॉयड ग्लैंड में हो जाए। नेक्स्ट अगर बात करें किडनी के अंदर भी अगर हो रहा है तो पीटीएच के जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि पैराथायरॉयड रिसेप्टर्स किडनी में प्रेजेंट होता है। तो ये पॉइंट इसके अंदर आप ध्यान रख सकते हो, विल्सन्स डिजीज। और ये विल्सन्स डिजीज भी पर्टिकुलर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। अच्छा, विल्सन्स डिजीज के ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो विल्सन्स डिजीज के ट्रीटमेंट में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ड्रग ऑफ चॉइस वो होती है पेनिसिलामाइन। डी पेनिसिलामाइन ये पर्टिकुलर ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसमें? विल्सन्स डिजीज के अंदर। तो ये विल्सन्स डिजीज में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो डी पेनिसिलामाइन होती है। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आता है, विल्सन्स डिजीज में ट्रीटमेंट के में क्या देते हैं? तो डी पेनिसिलामाइन अपन देते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चले। 6th पॉइंट इसके अंदर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। 6th ईटियोलॉजी पे चलते हैं। 6th ईटियोलॉजी की अगर अपन बात करें तो ध्यानपूर्वक सुन सकते हो, दैट इज डी जॉर्ज सिंड्रोम। क्या ध्यान रख सकते हो? डी जॉर्ज सिंड्रोम ध्यान रख सकते हो। डी जॉर्ज सिंड्रोम, डी जॉर्ज सिंड्रोम। डी जॉर्ज सिंड्रोम की अगर बात करें तो डी जॉर्ज सिंड्रोम, ये डी जॉर्ज सिंड्रोम क्या होता है? ये डी जॉर्ज सिंड्रोम की अगर बात करें कंजेनाइटल देखने को मिलता है। कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड, एब्सेंस ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड का कंजेनाइटल एब्सेंस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कंजेनाइटल एब्सेंस देखने को मिलता है। कहने का मतलब पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट ही नहीं है बच्चे में, पैराथायरॉयड ग्लैंड ही नहीं है। और पैराथायरॉयड ग्लैंड अगर नहीं है तो उसके अंदर पीटीएच नहीं बन सकता, पैराथायरॉयड हार्मोन का सिक्रीशन नहीं हो सकता। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन आपको नजर आती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें 7th पॉइंट पे ध्यान रखना, हेड एंड नेक सर्जरी। क्या? हेड एंड नेक सर्जरी। हेड एंड नेक सर्जरी, हेड एंड नेक सर्जरी पर्टिकुलर करिए। जैसे नेक सर्जरी एक जैसे आरएनडी अपन करते हैं, आरएनडी को बोलते हैं रेडियल नेक डाइसेक्शन। क्या बोलते हैं? रेडियल नेक डाइसेक्शन, रेडियल नेक डाइसेक्शन। और ये रेडियल नेक डाइसेक्शन किस में करते हैं? कैंसर वाले पेशेंट के अंदर करते हैं। किसमें? कैंसर वाले पेशेंट के अंदर। तो उस कंडीशन के अंदर क्या कर सकते हो? पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है, पैराथायरॉयड ग्लैंड डैमेज हो जाए तो ये पॉइंट, अगर इस जगह पर क्या डेवलप हो गया? कैंसर डेवलप हो गया है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट है, नेक्स्ट 6th 7th 8th पॉइंट पे चलते हैं। इधर क्या डेवलप हो गया? नेक में रीजन में कैंसर डेवलप हो गया। उस कैंसर डेवलप हो गया बोले तो ट्यूमर डेवलप हो गया, और वो ट्यूमर जो है वो पर्टिकुलर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कोज कर सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चलें, अपन ने इसके लिए रेडिएशन थेरेपी दी। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए क्या दी अपन ने? रेडिएशन थेरेपी दी। और रेडिएशन थेरेपी अगर दी, इधर रेडिएशन थेरेपी दी तो रेडिएशन क्या करती है? पैराथायरॉयड को भी डैमेज कर सकती है। तो रेडिएशन, आरटी का मतलब रेडिएशन थेरेपी। तो आरटी कैन डैमेज पैराथायरॉयड टिश्यू, आरटी कैन डैमेज पैराथायरॉयड टिश्यू। पैराथायरॉयड टिश्यू जो है उनको क्या कर सकती है? डैमेज कर सकती है। उसके कारण हाइपोसिक्रीशन आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर बात है क्या? तो ये पर्टिकुलर अपन ने बहुत स्पेसिफिक ईटियोलॉजी अपन ने इसके अंदर डिस्कस कर दिया, कौन कौन सी कंडीशंस पर्टिकुलर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। अब अपन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस करते हैं? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के टाइप्स अपन डिस्कस करते हैं। और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के टाइप्स को डिस्कस मैं
इस रीजन में कर देता हूं इधर। ओके, आई हैव टू रफ द बोर्ड, इधर मैं डिस्कस कर रहा हूं ना। नाउ वी आर डिस्कसिंग द टाइप्स। टाइप्स पे चलते हैं एक बार, टाइप्स पे, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के टाइप्स पे चलते हैं। तो टाइप्स की अगर अपन बात करें तो पहला टाइप जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो होता है प्राइमरी प्राइमरी हाइपो प्राइमरी हाइपो पैराथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपो पैराथायरॉयडिज्म, पहली कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं प्राइमरी हाइपो पैराथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपो पैराथायरॉयडिज्म, इसकी अगर अपन बात करें तो भाई मेन प्रॉब्लम, मेन डिजीज मेन डिजीज मेन डिजीज और प्रॉब्लम, मेन डिजीज और प्रॉब्लम किस में देखने को मिलेगी? प्राइमरी का मतलब पैराथायरॉयड ग्लैंड में। कहां पर देखने को मिलेगी मेन डिजीज या प्रॉब्लम? पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर मेन डिजीज या प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो मेन डिजीज या प्रॉब्लम पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर अगर नजर आए तो उस कंडीशन को प्राइमरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के नाम से अपन जानते हैं। और मेन क्या क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, ध्यानपूर्वक बात सुनना। पैराथायरॉयडेक्टोमी, क्या? पैराथायरॉयड एक्टोमी, पैराथायरॉयडेक्टोमी कर दी हो। नेक्स्ट अगर बात करें सर्जिकल रिमूवल, एक्सीडेंटल रिमूवल हो गया, वो थायरॉयडेक्टोमी किसी पर्टिकुलर पर्सन की हुई थी, उस थायरॉयडेक्टोमी के कारण सर्जिकल रिमूवल हो गया। तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म ये सर्जरी पर्टिकुलर देखने को, कोई ट्यूमर हो सकता है, क्या हो सकता है? पर्टिकुलर ट्यूमर। और वो जो ट्यूमर आपको देखने को मिलेगा ट्यूमर, वो पर्टिकुलर नॉन फंक्शनल टाइप का ट्यूमर होगा। कैसा ट्यूमर होगा? नॉन फंक्शनल टाइप का ट्यूमर। नॉन फंक्शनल टाइप का ट्यूमर है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा वो आसपास की जो नॉर्मल सेल्स है, नॉर्मल सेल्स जैसे कि चीप सेल्स होंगी, उनको क्या कर देगा? कंप्रेस कर देगा। और कंप्रेस कर देगा तो पीटीएच का सिक्रीशन नहीं होने देगा। तो ये प्राइमरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के कोजेज के अंदर अपन पढ़ सकते हैं कि पैराथायरॉयडेक्टोमी या थायरॉयडेक्टोमी या कोई ट्यूमर टाइप का पर्टिकुलर हो गया, या और पर्टिकुलर मेनली दिक्कत कहां पर है? पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर दिक्कत है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप लोगों को क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? प्राइमरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं? मेन पॉइंट में इधर लिख रहा हूं, अगर अपन डिस्कस करें तो इधर पहला पॉइंट पर्टिकुलर ध्यान रखना, हाइपोकैल्सीमिया। क्या ध्यान रखना? हाइपोकैल्सीमिया नजर आएगा, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर बात है कि हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें अपन तो नेक्स्ट ध्यान रख सकते हो हाइपोकैल्सीमिया के साथ नेक्स्ट पॉइंट है हाइपरफॉस्फेटीमिया। क्या नजर आएगा? हाइपरफॉस्फेटीमिया, ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट स्पेसिफिक और अगर अपन बात करें इसके बाद भी चले तो इसके बाद अपन डिस्कस कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन है तो हाइपोकैल्सीयूरिया भी नजर आएगा। क्या नजर आएगा? हाइपोकैल्सीयूरिया भी नजर आएगा, हाइपोकैल्सीयूरिया। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना। यूरिन टेस्ट करते हैं, यूरिन के अंदर अपन क्या देखते हैं भाई? कैल्शियम लेवल को देखते हैं कि कैल्शियम इसके अंदर कितना देखने को मिल रहा है। तो हाइपोकैल्सीयूरिया की कंडीशन मतलब हाई, उस कंडीशन में कैल्शियम यूरिन में कम, और हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन मतलब कैल्शियम ब्लड के अंदर कम आपको देखने को मिलता है। और साथ में हाइपरफॉस्फेटीमिया की कंडीशन आप लोगों को नजर आती है। क्लियर बात है क्या? तो ये पॉइंट इसके अंदर अपन डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट्स में और अपन चलें इसके अंदर तो इधर अगर हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन नजर आ रही है तो हाइपोकैल्सीमिया के कारण आपको क्या नजर आएगा? यहाँ पर टिटनी नजर आएगी। क्या नजर आएगी इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर? टिटनी की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। टिटनी आपको देखने को मिल सकती है। आरी बात समझ में, टिटनी देखने को मिल सकती है। टिटनी के बारे में अपन ने पॉइंट इधर डिस्कस कर दिया, ये पॉइंट। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें यहाँ पर और क्या चीज आप लोगों को देखने को मिल सकती है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, हाइपर एक्साइटेबिलिटी देखने को मिल सकती है। हाइपर एक्साइटेबिलिटी इस कंडीशन में क्या नजर आ सकती है? हाइपर एक्साइटेबिलिटी किसकी? हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ नर्व्स एंड स्केलेटल मसल। नर्व एंड स्केलेटल मसल की क्या देखने को मिल सकती है? हाइपर एक्साइटेबिलिटी अपने को देखने को मिल सकती है। या फिर इसको दूसरे नाम से अपन जान सकते हैं न्यूरोमस्कुलर इरेटिबिलिटी। किस नाम से जान सकते हैं? न्यूरोमस्कुलर इरेटेबिलिटी की कंडीशन आप लोगों को इधर देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन आप लोगों को नजर आ रही है। तो हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन अगर नजर आ रही है तो जो कार्डियक कंडक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, तो कार्डियक कंडक्शन के अंदर भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। किसमें? कार्डियक कंडक्शन के अंदर भी क्या देखने को मिलेगी? आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो कार्डियक कंडक्शन भी आपको प्रॉब्लमेटिक देखने को मिलता है इस कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन आपको नजर आ रही है, हाइपरफॉस्फेटीमिया नजर आ रहा है। और स्पेसिफिक अगर इधर बात करें इनके कारण क्या नजर आता है? हाइपोकैल्सीमिया वगैरह कारण, इनके कारण क्या नजर आता है इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर? ध्यानपूर्वक बात सुनना। इस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर
कैटरेक्ट का फॉर्मेशन नजर आ सकता है। क्या? कैटरेक्ट का फॉर्मेशन, कैटरेक्ट देखने को मिल सकता है। कैटरेक्ट का फॉर्मेशन कैसे? इधर पर्टिकुलरली लेंस वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके अंदर क्या चीज, ये कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम इधर क्या हो सकता है, डिपॉजिट हो सकता है। तो कैटरेक्ट की अगर बात करें तो कैल्सिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है? कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन ऑफ लेंस। ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। कैल्सिफिकेशन ऑफ लेंस के कारण कैटरेक्ट की कंडीशन नजर आ सकती है। या हाइपोकैल्सीमिया जो नजर आ रहा है पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के ऊपर, जो कैल्शियम जो कैल्शियम ट्रांसपोर्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं उनकी एबनॉर्मेलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जो एक्वस ह्यूमर होता है उसके अंदर कैल्शियम क्या हो जाता है, घुस जाता है। कैल्शियम एज वेल एज फॉस्फेट ये घुस जाता है, तो कैल्सिफिकेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये भी पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। आ रही बात में, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है उसको पूरी तरीके से खराब कर देगा हाइपोकैल्सीमिया अगर देखने को मिल रहा है। क्लियर बात? नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर चलें तो ये ध्यान रख सकते हो, दैट इज इंट्राक्रेनियल। क्या? इंट्राक्रेनियल, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन भी नजर आ सकता है। इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन का मतलब होगा कि जो कैल्शियम होगा वो किसके अंदर, क्रेनियल कैविटी में, ब्रेन के अंदर घुस जाएगा, ब्रेन के अंदर। और ब्रेन की भी अगर बात करें कौन से पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, तो ध्यान रखना बेसल गैंग्लिया। कौन से पार्ट में? बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया के अंदर क्या हो जाता है, ये एंटर कर जाता है। बेसल गैंग्लिया के अंदर एंटर करने के बाद पर्टिकुलर क्या देखने को मिलता है, इंट्रा, उसको अपन इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन बोलते हैं कि जो कैल्शियम है वो बेसल गैंग्लिया वाले पार्ट पे क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। और बेसल गैंग्लिया जो है पूरी मस्कुलर एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसीलिए पर्टिकुलर इस कंडीशन के अंदर न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी वगैरह, स्केलेटल मसल्स, इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शंस, एबनॉर्मल से मूवमेंट्स, ये आप लोगों को देखने को मिलते हैं इधर। तो अपन ने पहली कंडीशन डिस्कस करी है प्राइमरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में ये मेन अपन ने पॉइंट डिस्कस कर दिए। इसके अंदर क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलते हैं, कार्डियक कंडक्शन वगैरह, इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन। इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन के कारण मेंटल से भी रिलेटेड बोले तो माइंड से भी रिलेटेड आपको साइन एंड सिम्टम्स इसके अंदर क्या देखने को मिलेंगे, जैसे मेंटल कंफ्यूजन हो गया और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह भी इसके अंदर आपको नजर आ सकती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं, प्राइमरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के बाद सेकंड पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? सेकंड पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। सेकंड पॉइंट जो है दैट इज सेकेंडरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। अब क्या अपन डिस्कस कर रहे हैं? अब डिस्कस कर रहे हैं सेकेंडरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो प्राइमरी अपन ने डिस्कस करा, इसके बाद चलते हैं सेकेंडरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। एक एक पॉइंट का डिस्कशन अपन करते चल रहे हैं भाई, ध्यान देना। अच्छा, प्राइमरी हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंडरी जो होता है, सेकेंडरी उसको अपन अलग पर्टिकुलर नाम से जानते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली में सेकेंडरी आपको नजर नहीं आता है। वैसे अपन ने हर एंडोक्राइन पढ़ा है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ऐसे, लेकिन इसको अपन जानते हैं किस नाम से? इसको जानते हैं अपन शूडो। किस नाम से जानते हैं? शूडो, शूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, शूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। तो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर देखना, हर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में अपन क्या डिस्कस करते हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में अपन पढ़ लेते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ऐसे अपन पढ़ते हैं ना। लेकिन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म पहली बार अपन पढ़ते हैं शूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। शूडो वर्ड जब भी आ जाए इसका मतलब फॉल्स, शूडो वर्ड जब भी आ जाए इसका मतलब क्या होता है? फॉल्स। तो फॉल्स, ये पर्टिकुलर फॉल्स आप लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर बात है क्या? फॉल्सली हाइपोपैराथायरॉयडिज्म है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अब इसके अंदर एक बार अपन डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट ध्यान रखना, ये रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। पहला पॉइंट ध्यान रखना, रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर, रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर। और इसके अंदर पर्टिकुलर अगर अपन बात करें, ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंसी की बात करी जाती है, ऑटोसोमल डोमिनेंसी की। ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप का पर्टिकुलर क्या है? ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ऑटोसोमल डोमिनेंट कैरेक्टर का क्या है? ये रेयर कंडीशन में होने वाला इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। और मोस्टली किसको अफेक्ट कर रहा है? फीमेल्स को। मोस्टली किसको अफेक्ट कर रहा है? फीमेल्स को। फीमेल्स को मोस्टली क्या करता है? अफेक्ट करता है। क्लियर बात है क्या? फीमेल्स को अफेक्ट करता है। अगर इसमें पॉइंट टू पॉइंट अपन डिस्कस करें तो इस कंडीशन में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो साइन एंड सिम्टम्स पे चलते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें शूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में, तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आपको नजर आएंगे? पहला पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो नजर आएंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ये आपको नजर आएंगे। तो ये हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के जो साइन एंड सिम्टम्स है ये इधर भी आप लोगों को नजर आएंगे। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें, इसके अंदर और क्या क्या पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सेकेंडरी, ये जो शूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है, इसके अंदर शॉर्ट स्टेचर नजर आएगा। क्या नजर आएगा? शॉर्ट स्टेचर, बौने लोग पर्टिकुलर नजर आएंगे, छोटे छोटे बौने लोग आपको नजर आएंगे इसके अंदर। क्लियर बात है क्या? नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर शॉर्ट मेटाटार्सल, क्या? शॉर्ट
मेटाटार्सल, तो शॉर्ट मेटाटार्सल आपको नजर आएंगी। नेक्स्ट अगर बात करें शॉर्ट मेटाकार्पल, नेक्स्ट अगर बात करें शॉर्ट मेटाकार्पल, शॉर्ट मेटाकार्पल, ये पर्टिकुलर पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो, शॉर्ट मेटाटार्सल, शॉर्ट शॉर्ट सूचर ये। नेक्स्ट अगर बात करें ओबेसिटी, क्या ध्यान रख सकते हो, ओबेसिटी। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें यहाँ पर पर्टिकुलर कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन भी आपको इस यहाँ पर आपको नजर आ सकता है, तो ओबेसिटी की कंडीशन नजर आई और ये कैल्सिफिकेशन की नजर कंडीशन नजर आई। नेक्स्ट अगर बात करें फ्लैट नोज, फ्लैट नोज की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है इसके अंदर। नेक्स्ट अगर बात करें इधर और क्या कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, राउंड फेस, क्या देखने को मिल सकती है, राउंड फेस, राउंड फेस, क्लियर बात। नेक्स्ट डाइफाइजियल, डाइफाइजियल एक्लेसिस, ये पर्टिकुलर कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है इसके अंदर। डिफरेंट डिफरेंट सूडो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म के अंदर ये सारी की सारी कंडीशंस आपको देखने को मिल सकती हैं एज ए साइन एंड सिम्टम। महिलाओं में होने वाली प्रॉब्लम ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप का रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर। ओके, थर्ड पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चलते हैं। थर्ड टाइप का हाइपोपैराथायरॉइडिज्म नजर आता है उसको अपन बोलते हैं सूडो, 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 दो बार सूडो आ गया, सूडो सूडो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, सूडो सूडो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म के नाम से जानते हैं, सूडो सूडो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म। और सूडो सूडो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म इसकी अगर अपन बात करें तो भाई ध्यान रखना ये फॉल्सली सूडो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, फॉल्सली, इसका मतलब फॉल्सली, फॉल्सली सूडो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, ये पर्टिकुलर कंडीशन आपको देखने को मिलती है इसके अंदर। और मेनली अगर इसकी अपन बात करें तो ये रेयर, ये भी क्या है, रेयर है, रेयर फैमिलियल, रेयर फैमिलियल डिसऑर्डर है, फैमिलियल इनहेरिटेड जीन डिसऑर्डर ऐसे बोल सकते हैं, रेयर फैमिलियल जीन इनहेरिटेड डिसऑर्डर, इनहेरिटेड डिसऑर्डर, ये पर्टिकुलर आप लोग इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। तो रेयर फैमिलियल जीन इनहेरिटेड डिसऑर्डर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्पेसिफिक अगर बात करें तो देखना इसके अंदर फॉल्सली सूडो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म की कंडीशन नजर आती है। इसमें फॉल्सली सूडो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म की नजर कंडीशन आ रही है तो इसके अंदर आपको अपने को ये जो चीजें देखने को मिली जैसे हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरफॉस्फेटिमिया, इस कंडीशन के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, ध्यानपूर्वक बात सुनना, कैल्शियम नॉर्मल, क्या देखने को मिलेगा, कैल्शियम नॉर्मल की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर बात करें इस कंडीशन के अंदर फॉस्फेट तो होता है, वो फॉस्फेट भी क्या देखने को मिलता है, नॉर्मल देखने को मिलता है। पीटीएच की अगर बात करें, पीटीएच, 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 तो देखो एक तो कैल्शियम नॉर्मल, एक फॉस्फेट नॉर्मल, लेकिन अगर बात करें हाइपोपैराथायरॉइडिज्म की कंडीशन देखने को मिलती है तो इसके अंदर पीटीएच क्या देखने को मिलता है, डिक्रीज देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो, इसमें कैल्शियम, फॉस्फेट, ये सब कुछ नॉर्मल आप लोगों को देखने को मिलता है। और सूडो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, देखो फॉल्सली सूडो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, मतलब वो पहले वो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म वो भी फॉल्सली था, लेकिन ये जो है इसका भी फॉल्स, मतलब ये कुछ भी आप लोगों को ज्यादातर इसके अंदर नजर नहीं आए, कैल्शियम नॉर्मल, फॉस्फेट नॉर्मल, फिर भी पर्टिकुलर पैराथायरॉइड की कमी आपको देखने को मिलती है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर बात है क्या? तो अभी तक अपन ने क्या क्या पॉइंट डिस्कस कर लिया, अभी तक अपन ने हाइपोपैराथायरॉइडिज्म की डेफिनेशन अपन ने डिस्कस कर दी। नेक्स्ट पर्टिकुलर अपन ने पॉइंट इसके अंदर ईटियोलॉजी के ऊपर चले गए थे, फिर उसके बाद अपन ने किस पे डिस्कस कर दिया, अपन ने टाइप्स पे डिस्कस कर दिया है कि टाइप्स आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं। ठीक है क्या? अब कंटिन्यू अपन क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ रहे हैं एंड आई हैव टू रफ द कंप्लीट बोर्ड, मैं पूरे बोर्ड को रफ कर रहा हूं। ओके, चले भाई आगे बढ़े। अब जो अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं साइन एंड सिम्टम्स। क्या डिस्कस कर रहे हैं? साइन एंड सिम्टम्स। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना साइन एंड सिम्टम है, साइन एंड सिम्टम्स पे आ जाओ। साइन एंड सिम्टम्स, तो हेडिंग लगा दो फटाफट, साइन एंड सिम्टम्स पे चलते हैं हाइपोपैराथायरॉइडिज्म में। ओके, कम टू द पॉइंट। साइन एंड सिम्टम्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस बोल सकते हो। अगर इनकी अगर अपन बात करें तो सबसे पहले टिटनी, क्या देखने को मिलती है? टिटनी, टिटनी आपको देखने को मिलती है। टिटनी, टिटनी की अगर बात करें तो एबनॉर्मल से वायलेंट, और मतलब वायलेंट, देखना ध्यानपूर्वक बात सुनना, एबनॉर्मल तो कंडीशन है लेकिन इसमें कैसे, वायलेंट, वायलेंट इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन, वायलेंट इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है इसके अंदर, टिटनी के अंदर, ये चीज आपको नजर आएगी। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चले, टिटनी अगर नजर आ रही है, क्यों नजर आ रही है? हाइपोकैल्सीमिया के कारण नजर आ रही है। तो इस पर्टिकुलर पर्सन में हाइपोकैल्सीमिया नजर आ रहा है, हाइपोकैल्सीमिया के कारण ये चीज नजर आ रही है।
क्लियर बात। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें। नंबनेस आपको देखने को मिलेगी, नंबनेस, नंबनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन, नंबनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन, नंबनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर बात करें फिंगर टिप हो गई, अरे बात समझ में, फिंगर टिप्स हैंड्स वगैरह वाले रीजन हो गए, उनमें नंबनेस आपको देखने को मिलेगी। पैरास्थीसिया की कंडीशन आपको नजर आएगी, नंब हो जाएगा वो, सुन्नपन आपको देखने को मिलेगा, टिटनी की कंडीशन देखने को मिलेगी। ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अपन चले, न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी या न्यूरोमस्कुलर इरेटेबिलिटी, न्यूरोमस्कुलर इरेटेबिलिटी, न्यूरोमस्कुलर इरेटेबिलिटी के कारण क्या चीज, जो नर्व्स जो है और स्केलेटल मसल्स जो है वो हाइपर एक्साइटेबिलिटी की कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलें, मस्कुलर वीकनेस, मस्कुलर वीकनेस, मस्कुलर वीकनेस की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। मस्कुलर वीकनेस हो गया, मस्कुलर वीकनेस के साथ क्या कंडीशन आपको, फटीग क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट में फटीग देखने को मिलेगा। बीपी की एक बार बात कर लेते हैं तो बीपी लो, बीपी लो, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में बीपी लो आपको देखने को मिलता है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में बीपी ज्यादा देखने को मिलता है। बीपी लो क्यों देखने को मिल रहा है, ये हाइपोकैल्सीमिया के कारण नजर आ रहा है, हाइपोकैल्सीमिया के कारण। और हाइपोकैल्सीमिया अगर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन में नजर आ रहा है तो जो स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल के ऊपर, हाइपोकैल्सीमिया अगर नजर आए तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, उसके अंदर स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो ब्लड वेसल्स क्या रहेंगी, डायलेट रहेंगी। तो हाइपोकैल्सीमिया के कारण जो ब्लड वेसल्स होती है वो डायलेटेड रहती है, इसीलिए ब्लड प्रेशर लो आपको देखने को मिलता है। लेकिन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के अंदर बीपी बढ़ जाता है क्योंकि वहां पर हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन आपको नजर आती है। ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर बात है क्या? तो नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशंस, ये न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी की बात करी अपन ने। नेक्स्ट पर्टिकुलर वीकनेस, क्या वीकनेस की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, फटीग अपन ने लिख दिया। नेक्स्ट और पर्टिकुलर पॉइंट की अगर अपन बात करें, मस्कुलर क्रैम्प्स क्या देखने को मिलते हैं, मस्कुलर क्रैम्प्स। तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पेशेंट में मस्कुलर क्रैम्प्स आपको देखने को मिलते हैं, तो मस्कुलर क्रैम्प्स आप लोग लिख सकते हो। क्लियर बात है क्या? मस्कुलर क्रैम्प के साथ में एब्डोमिनल क्रैम्प्स, क्या एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर बात, मस्कुलर क्रैम्प्स, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, लेग क्रैम्प्स, सारी बात समझ। हाइपोकैल्सीमिया के कारण ये सारी चीजें डेवलप होती है, हाइपोकैल्सीमिया के कारण ये लेग क्रैम्प्स भी आपको नजर आ सकते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये पॉइंट इसके अंदर आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर और कुछ स्पेसिफिक अगर बात करें तो आपको इस पर्टिकुलर कंडीशन में, अगर ये कंडीशन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म की कंडीशन वेरी सीवियर कंडीशन है, और वेरी सीवियर कंडीशन के अंदर क्या डेवलप हुआ, हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हुआ, हाइपोकैल्सीमिया। तो उसके कारण पर्टिकुलर पर्सन के अंदर लेरिंजोस्पाज्म डेवलप हो सकता है। क्या डेवलप हो सकता है? लेरिंजोस्पाज्म, लेरिंजोस्पाज्म सीवियर कंडीशन के अंदर लेरिंजोस्पाज्म डेवलप हो सकता है, लेरिंजोस्पाज्म की कंडीशन सीवियर कंडीशन में। और लेरिंजोस्पाज्म अगर डेवलप हो रहा है तो इसके कारण पर्टिकुलर ध्यान रखना, उस पर्टिकुलर पर्सन में डिस्निया की कंडीशन देखने को मिलेगी, डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग देखने को मिलेगी। और लेरिंजोस्पाज्म के कारण स्ट्राइडर साउंड सुनाई देती है। कौन सी साउंड? स्ट्राइडर साउंड सुनाई देती है, स्ट्राइडर साउंड। स्ट्राइडर साउंड की अगर अपन बात करें तो इंस्पायरेशन के टाइम पर लाउड वॉइस आपको सुनाई देती है, ध्यानपूर्वक बात सुनना, लाउड वॉइस, लाउड वॉइस, लाउड वॉइस ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन करते हुए उस समय पर्टिकुलर जब ये लेरिंजोस्पाज्म की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है तो लाउड वॉइस आपको सुनाई देती है, उसको स्ट्राइडर के नाम से जानते हैं। लेरिंजोस्पाज्म पर्टिकुलर देखने को मिल रहा है तो उसके कारण ये सुनाई देती है, स्ट्राइडर। अरे बात समझिए, रेस्पिरेटरी जब डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तो उसमें स्ट्राइडर का डिस्कशन अपन करेंगे, व्हीजिंग साउंड का अपन डिस्कशन करेंगे, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। जो खराटे लेते हैं ना, खराटे ऐसे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में जो खराटे आते हैं जोर जोर से, है ना, तो वो लेरिंजो, वो पर्टिकुलर स्ट्राइडर साउंड उसी के अंदर देखने को मिलता है। तो लेरिंजोस्पाज्म अगर नजर आ रहा है तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर ये साउंड आपको सुनाई दे रही है, इसका मतलब है इस पर्टिकुलर पर्सन में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। क्या डेवलप हो रहा है? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो रहा है। और ये सीवियर हाइपोकैल्सीमिया और इस कंडीशन में सीवियरिटी बढ़ रही है, इसके कारण डेवलप हो रहा है। तो इसके भाई तुरंत एक्शन के अंदर ट्रीटमेंट के तौर पर या इसको मैनेज कैसे करेंगे, मैनेजमेंट की अगर बात करें, इस लेरिंजोस्पाज्म को मैनेज करने के लिए इमीडिएट ट्रैकियोस्टोमी करेंगे। भाई क्या करेंगे? इमीडिएट ट्रैकियोस्टोमी करेंगे। तो इमीडिएट ट्रैकियोस्टोमी, ये लो, इमीडिएट ट्रैकियोस्टोमी, इमीडिएट ट्रैकियोस्टोमी कर देना। इसीलिए अपन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में एक नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी लिख रहा हूं, क्या? ट्रैकियोस्टोमी, ट्रैकियोस्टोमी, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब किट जो होती है, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब किट। नेक्स्ट अगर बात करें सक्शनिंग एपरेटस, क्या? सक्शनिंग एपरेटस, इसको क्या कर रखना है? पास में रखना है।
अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन हाइपोपैराथायरॉइडिज्म है, उसको क्या रखना है, इनको पास में रखना है। क्यों? क्योंकि अगर ये लैरिंजोस्पाज्मिक कंडीशन डेवलप होती है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह ये चीज आप लोगों को देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन के अंदर ये है, उस कंडीशन में अपने को ट्रैकियोस्टोमी करने की जरूरत पड़ेगी। तो उस ट्रैकियोस्टोमी के लिए अपन ये पॉइंट इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। क्लियर बात? नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट को ऊपर चलते हैं इसके अंदर, और क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिले, और पॉइंट पे चलें। अगर सीवीएटी इंक्रीज हो रही है, टिटेनी की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, टिटेनी की कंडीशन आ रही बात समझ में, और क्या क्या कंडीशन आप लोगों को नजर आ सकती है इस कंडीशन में। देखना भाई, टिटेनी के कारण हाइपोकैल्सीमिया जो नजर आ रही है, इसके कारण कार्पोपेडल स्पाज्म क्या नजर आ सकता है, कार्पोपेडल स्पाज्म, कार्पोपेडल स्पाज्म आपको इस पर्टिकुलर कंडीशन में नजर आ सकता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, डिस्फेजिया की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, दैट इज द डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, स्वेलोइंग के अंदर आप लोगों को डिफिकल्टी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें, ब्लीफोरोस्पाज्म, ब्लीफोरोस्पाज्म की अगर बात करें तो इनवोलेंट्री क्लोजर ऑफ आईलिड्स आपको देखने को मिलता है। जो ये ब्लीफराइटिस वर्ड जो है वो आईलिड के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं, आईलिड के इन्फ्लेमेशन के लिए। ब्लीफोरोस्पाज्म का मतलब होता है इनवोलेंट्री क्लोजर ऑफ आईलिड, आईलिड का इनवोलेंट्री क्लोजर देखने को मिल सकता है। तो कार्पोपेडल स्पाज्म नजर आ सकता है, डिस्फेजिया नजर आ सकता है, ब्लीफेरोस्पाज्म नजर आ सकता है, लेरिंजोस्पाज्म, क्या चीज, लेरिंजोस्पाज्म। तो ये सारी की सारी पर्टिकुलर कंडीशन आपको नजर आ सकती है किस कंडीशन में, ओवर्ट टिटनी की कंडीशन में। किसमें? ओवर्ट टिटनी की कंडीशन में नजर आ सकती है। एक तो ओवर्ट टिटनी होता है, एक लेटेंट टिटनी होता है। एक क्या होता है, लेटेंट टिटनी। लेटेंट टिटनी को अपन बोलते हैं सब क्लिनिकल टिटनी, सब क्लिनिकल टिटनी। इसका मतलब होता है इस सब क्लिनिकल या लेटेंट टिटनी के अंदर पेशेंट के अंदर साइन एंड सिम्टम्स रिलेटेड टू टिटनी आपको नजर नहीं आएंगे। लेकिन ओवर्ट टिटनी का मतलब होता है ये लेटेंट जो स्टेट है, सब क्लिनिकल जो स्टेट है, इससे हट गया है पर्टिकुलर पर्सन, वो ओवर्ट में आ गया। ओवर्ट मतलब अब आप लोगों को सीवियर साइन एंड सिम्टम्स आपको इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर नजर आते हुए नजर आएंगे। तो कार्पोपेडल स्पाज्म, डिस्फेजिया, ब्लीफेरोस्पाज्म, लेरिंजोस्पाज्म वगैरह, ये पर्टिकुलर पॉइंट इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। ये सारी की सारी सीवियर कंडीशंस को डिनोट करता है, ये चीज आपको देखने को मिलती है। अरे बात समझ में। साथ में ये चीज अगर आप लोगों को देखने को मिल रही है तो डिस्फेजिया, कैसी कंडीशन, डिस्फेजिया या डिस्फोनिया आप बोल सकते हो, बोलने के अंदर भी समस्या आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक अपन ने इधर बातें करी हैं, स्पेसिफिक ये चीजें पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दे। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस अपन ने पढ़ लिए। इसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस पे चलते हैं। भाई इस कंडीशन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म के कारण पहला पर्टिकुलर पॉइंट ध्यान रखना, एबनॉर्मली डायलेटेड हार्ट आपको देखने को मिलता है। क्या? एबनॉर्मली डायलेटेड हार्ट, लेट स्टेज के अंदर एबनॉर्मली डायलेटेड हार्ट आपको देखने को मिलता है। क्लियर बात है क्या? क्योंकि इसके अंदर जो कंडक्शन है, कंडक्शन सिस्टम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया कंडक्शन। क्यों कंडक्शन सिस्टम क्यों डिक्रीज हो गया है? क्योंकि कैल्शियम का लेवल क्या है, कम देखने को मिल रहा है। तो कंडक्शन सिस्टम डिक्रीज हो गया। कंडक्शन सिस्टम अगर डिक्रीज हो गया तो हार्ट एडिक्वेटली क्या नहीं कर पा रहा होगा, पंप नहीं कर पा रहा होगा, ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा होगा कंडक्शन सिस्टम के अंदर। अगर ये कंडक्शन सिस्टम डिक्रीज हो गया तो अरे बात समझ, क्योंकि कंडक्शन सिस्टम और जो पंपिंग है वो डायरेक्टली लिंक करती है ना, अरे बात समझ। तो ये डिक्रीज, तो उसके रेस्पॉन्स के अंदर उसका हार्ट के अंदर क्या देखने को मिलती है, हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। उसको एबनॉर्मली डायलेटेड हार्ट पर्टिकुलर अपन बोलते हैं। एबनॉर्मली डायलेटेड हार्ट अपन कार्डियोमायोपैथी में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? कार्डियोमायोपैथी में पढ़ेंगे। तो कार्डियोमायोपैथी पर्टिकुलर अलग अलग टाइप की आपको देखने को मिलती है, तो उसके अंदर अपन पूरे पॉइंट इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो कार्डियोमायोपैथी डेवलप होगी। एबनॉर्मली डायलेटेड हार्ट को कार्डियोमायोपैथी के नाम से अपन जान सकते हैं। कार्डियोमायोपैथी डिटेल डिस्कशन अपन करेंगे कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में। नेक्स्ट, ये पर्टिकुलर कंडक्शन सिस्टम में फेलियर कार्डियक आउटपुट के कारण, ये हाइपोकैल्सीमिया के कारण कंडक्शन सिस्टम में फेलियर, इसके कारण कार्डियक आउटपुट कम, और कार्डियक आउटपुट कम तो मेटाबॉलिक जो नीड्स है बॉडी की वो फुलफिल नहीं हो पाएंगी, न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं हो पाएगा। उस पर्टिकुलर कंडीशन में हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल सकती है। क्या देखने को मिल सकती है? हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है इसके अंदर। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें, इस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर सीजर्स डेवलप हो सकते हैं। क्या डेवलप हो सकते हैं? सीजर्स डेवलप हो सकते हैं इस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर। पर्टिकुलर पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें, इस पर्टिकुलर पर्सन में डेथ जैसी कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। मेंटल कंफ्यूजन और साथ के अंदर क्या, मेंटल कंफ्यूजन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह, ये भी चीज आपको देखने को मिल सकती है। नॉर्मल इधर लिखेंगे अपन ये सारी, क्या, कंफ्यूजन और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। लेकिन ये पर्टिकुलर दो ये सारे कॉम्प्लिकेशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। कार्डियोमायोपैथी अपन ने डिस्कस कर दिया, सीजर डिस्कस कर दिया, हार्ट फेलियर अपन ने डिस्कस कर दिया, कोमा में भेज दिया, डेथ में भेज दिया। मेंटल कंफ्यूजन की अगर बात करें, मेंटल कंफ्यूजन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस इधर पर्टिकुलर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अपन डिस्कस करेंगे। क्यों?
क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। अपन ने डिस्कस किया है कि कैल्सिफिकेशन किसके अंदर जा सकता है, कैल्सिफिकेशन बेसल गैंग्लिया के अंदर डेवलप हो सकता है। तो उसके कारण जो एबनॉर्मल मूवमेंट्स जो है, क्योंकि बेसल गैंग्लिया जो मूवमेंट्स जो होते हैं पर्टिकुलर आप लोगों के, उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये पॉइंट आप इसके अंदर ध्यान रख सकते हो, ये कॉम्प्लिकेशंस हो गए। नेक्स्ट स्पेसिफिक और अगर अपन इसके अंदर बात करें तो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चल सकते हैं, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। किस पर चल सकते हैं, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के ऊपर चल सकते हैं। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में क्या क्या पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ध्यान रखना, हिस्ट्री कलेक्शन। क्या ध्यान रखना, हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन के साथ में फिजिकल एग्जामिनेशन अपने को करना ही, क्योंकि रेयर फैमिलियल डिसऑर्डर्स भी देखने को मिल रहे थे, कोई ऑटोसोमल डोमिनेंट, पूछ लेना है कि फैमिली हिस्ट्री वगैरह है या नहीं है। तो ये हिस्ट्री कलेक्शन अपने को करनी है। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन में सारे फिजिकल एग्जामिनेशन पर्टिकुलर अपने को करने हैं पर्टिकुलर पेशेंट में, तो ये ध्यान रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चलें। इसके बाद और क्या क्या पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे। क्या करवाएंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स करवाएंगे। और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर अपन बात करें कैल्शियम, तो इस कंडीशन के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या देखने को मिलेगा आपको, कैल्शियम का लेवल कम देखने को मिलेगा। फॉस्फेट अगर करवाते हो तो फॉस्फेट का लेवल क्या देखने को मिलेगा, ज्यादा देखने को मिलेगा। तो हाइपरफॉस्फेटीमिया और हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन इसके अंदर नजर आएगी। तो ये पॉइंट आप क्या कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो इसके अंदर। क्लियर बात है क्या, तो ये करवा लो, हिस्ट्री कलेक्शन करवा लो, फिजिकल एग्जामिनेशन। ये नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चलो, पीटीएच। क्या, पीटीएच, प्लाज्मा पीटीएच का लेवल देख लो। और प्लाज्मा पीटीएच की अगर बात करें, ये आपको देखने को मिलता है दैट इज 1.5 टू 5.5 नैनोग्राम पर डीएल। इतना आप लोगों को देखने को मिलता है। कितना, 1.5 से 5.5 नैनोग्राम पर डीएल, इतना पर्टिकुलर नॉर्मल आप लोगों को देखने को मिल सकता है पीटीएच। तो ये पर्टिकुलर क्या कर सकते हो आप लोग, देख सकते हो, क्योंकि पीटीएच की अगर बात करें, पीटीएच क्या देखने को मिलेगा आपको, कम देखने को मिलेगा। तो ये भी पॉइंट इसके अंदर ध्यान रख सकते हो। क्लियर बात है क्या। और स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर अपन चलते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। एक दो पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस करते हैं। ओपन डिस्कस करते हैं, हाइपोकैल्सीमिया के कारण पॉजिटिव चौविस्टेक साइन देखने को मिलेगा। पॉजिटिव चौविस्टेक साइन, कैसा साइन, पॉजिटिव चौविस्टेक साइन देखने को मिलेगा। पॉजिटिव चौविस्टेक साइन का मतलब क्या होता है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आज। पॉजिटिव चौविस्टेक साइन हाइपोकैल्सीमिया का नजर आता है, इसका मतलब क्या होता है, ये जो एंगल ऑफ जो, ये क्या है, एंगल ऑफ जो। और एंगल ऑफ जो पे फेशियल नर्व प्रेजेंट होती है, फेशियल नर्व आ रही है इधर, इसको क्या करते हैं अपन, टैप करते हैं। क्या करते हैं, टैप करते हैं, टैप, ऐसे टैप करते हैं। तो जो हाइपोकैल्सीमिया वाला पेशेंट जो होता है, उसके अंदर आपको इस टैपिंग के कारण क्या नजर आता है, फेशियल मसल ट्विचिंग डेवलप होती है। फेशियल मसल ट्विचिंग जैसे ऐसे ही, ऐसे, अरे बात ऐसे करता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, चौस्टिक साइन अपन बोलते हैं। तो ध्यान रखना, क्या इसका मतलब होगा, फेशियल मसल ट्विचिंग, फेशियल मसल ट्विचिंग, फेशियल मसल ट्विचिंग ड्यू टू टैपिंग ऑफ फेशियल नर्व, ड्यू टू टैपिंग ऑफ फेशियल नर्व एट एंगल ऑफ जो, एट एंगल ऑफ जो। ये हाइपोकैल्सीमिया के कारण आप लोगों को ये साइन नजर आता है, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव चौविस्टेक साइन बोलते हैं। क्लियर बात, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट, हाइपोकैल्सीमिया के कारण और क्या कंडीशन, और क्या चीज आप लोगों को नजर आ सकती है। नेक्स्ट अगर बात करें, यहां पर एक साइन और आपको देखने को मिलता है, उस साइन को अपन बोलते हैं ट्रोजू साइन। किस नाम से जानते हैं, ट्रोजू साइन। तो एक डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइपोकैल्सीमिया में एक ट्रोजू साइन आपको देखने को मिलता है। कौन सा साइन, ट्रोजू साइन आपको देखने को मिलता है। ट्रोजू साइन, ट्रोजू साइन का मतलब समझना, देखना इस ट्रोजू साइन के अंदर क्या क्या चीजें आपको नजर आएंगी, वो पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। बीपी कफ लिया, बीपी कफ को बांध लिया अपन ने, क्या कर लिया, बीपी कफ को बांध लिया। और बीपी कफ को बांधने के बाद इन्फ्लेट किया, क्या किया, बीपी कफ को इन्फ्लेट किया। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से जैसे 20 mm ऑफ एचजी से ऊपर लेके जाओगे और 3 मिनट तक आप उसको इन्फ्लेटेड छोड़ दो, ऐसे इन्फ्लेटेड छोड़ दो, है क्या, उससे पहले ही पर्टिकुलर 3 मिनट तक तो छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइपोकैल्सीमिया वाले पेशेंट के अंदर ऐसे करा, कप को इन्फ्लेट किया, ठीक है, तो फिर 3 मिनट तक छोड़ दो। वैसे अपन लिखते हैं बुक्स के अंदर कि 3 मिनट तक छोड़ दो, तो उस कंडीशन में कार्पोपेडल स्पाज्म डेवलप होता है। बीपी कफ को बांधा, इन्फ्लेट किया, क्या किया, इन्फ्लेट किया। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर था उसका, उससे कितने mm ऑफ एचजी, 20 mm ऑफ एचजी ले जाओ ज्यादा, और 3 मिनट तक क्या करो, इंतजार करो इसके लिए पर्टिकुलर, ठीक है। तो कार्पोपेडल स्पाज्म डेवलप होता है। तो कौन सा स्पाज्म डेवलप होता है, कार्पोपेडल स्पाज्म। ट्रोजू साइन में ध्यान रखना, ये बीपी कफ का इन्फ्लेशन अपन कर रहे हैं, तो क्या चीज डेवलप होती है, कार्पोपेडल स्पाज्म, कार्पोपेडल स्पाज्म डेवलप होता है। और ये कार्पोपेडल स्पाज्म जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसकी अगर अपन बात करें तो कार्पोपेडल स्पाज्म में क्या क्या चीजें नजर आती है, ध्यानपूर्वक बात सुनना। कार्पोपेडल स्पाज्म में डिफरेंट पॉइंट्स अपन डिस्कस करेंगे, कार्पोपेडल स्पाज्म में क्या क्या पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, देखना भाई। इसकी अगर अपन बात करें तो
पहला पर्टिकुलर इसमें पहला पर्टिकुलर पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो कार्पल्स, ये मेटाकार्पल्स जो आपको देखने को मिलती है, मेटाकार्पल्स का फ्लेक्शन देखने को मिलता है, मेटाकार्पल मेटाकार्पल फ्लेक्शन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चले, मेटाकार्पल का फ्लेक्शन और पहले रिस्ट फ्लेक्शन मेटाकार्पल फ्लेक्शन। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे चलें तो इंटरफेलेंजियल, क्या इंटरफेलेंजियल जॉइंट जो होते हैं, इंटरफेलेंजियल जॉइंट, उनका एक्सटेंशन देखने को मिलता है। इंटरफेलेंजियल जॉइंट का क्या देखने को मिलता है, एक्सटेंशन। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पता चले, इसके बाद लास्ट के अंदर एक पॉइंट और ध्यान रख सकते हो, दैट इज थंब एडेक्शन। 4 पॉइंट ध्यान रखना, कार्पोपेडल स्पाज्म में 4 पॉइंट ध्यान रखना। क्या, रिस्ट का फ्लेक्शन, रिस्ट का क्या, फ्लेक्शन का मतलब पास, रिस्ट का फ्लेक्शन। नेक्स्ट ये जो मेटाकार्पल्स, क्या चीज, मेटाकार्पल्स का फ्लेक्शन, ये रिस्ट, ये क्या हो गई, मेटाकार्पल का ऐसे फ्लेक्शन। लेकिन इंटरफेलेंजियल जॉइंट है, इनका एक्सटेंशन ऐसे, और ये जो थंब वाला रीजन, ये थंब जो है ये ऐड हो जाता है, मतलब पास में एडेक्शन। तो 4 चीजें ऐसे पर्टिकुलर नजर आएगा, ये ध्यान रखना। ये रिस्ट का फ्लेक्शन अपन ने करवा दिया। नेक्स्ट ये इंटरफेलेंजियल का तो एक्सटेंशन करवाओ, लेकिन मेटाकार्पल का क्या करवा दो, फ्लेक्शन करवा दो ऐसे, और थंब का एडेक्शन करवा दो। ऐड का होना मतलब पास में आना, तो थंब ऐड होगा, ये ऐसे पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यूं अरे बात समझ, ये ऐसे नजर आएगा ऐसे। तो इसमें जैसे आपने बांधा और इस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर यो नजर आ रही हो, अरे बात समझ, ये चीज आपको नजर आ रही है ऐसे। क्या क्या चीजें, रिस्ट का फ्लेक्शन, मेटाकार्पल का फ्लेक्शन, इंटरफेलेंजियल जॉइंट का एक्सटेंशन, थंब का एडेक्शन, ये 4 चीजें आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलती है। पॉजिटिव ट्रोजूसाइन अपन बोलते हैं। हाइपोकैल्सीमिया की अगर बात करें तो हाइपोकैल्सीमिया में एक साइन और आपको देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं अर्ब साइन। क्या बोलते हैं, अर्ब साइन। इस अर्ब साइन का मतलब समझना, अर्ब साइन अगर थोड़ा बहुत भी पर्टिकुलर आप स्टिमुलाई प्रोड्यूस करते हो, स्टिमुलाई देते हो, तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं। अरे बात समझ में, तो अगर थोड़ी बहुत भी स्टिमुलाई आप प्रोड्यूस करते हो, अर्ब साइन के अंदर समझना भाई, मतलब स्मॉल इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, स्मॉल इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो स्मॉल इंपल्सेस होती है ना, थोड़ा बहुत भी पर्टिकुलर आपने इंपल्सेस जनरेट करवाए, तो उसमें क्या देखने को मिलता है आपको, एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलते हैं। ये पॉइंट ध्यान रख सकते हो, इसको अर्ब साइन के नाम से पर्टिकुलर पॉइंट जानते हैं। तो ये पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखना। 3 साइन हो गए, एक तो चोविस्टेक साइन हो गया, ट्रोजू साइन हो गया, अर्ब साइन हो गया, ये पॉइंट ध्यान रखना। चोविस्टेक साइन और ट्रोजू साइन, इनको स्टार मार्क लगा लेना। हाइपोकैल्सीमिया के अंदर ये पर्टिकुलर एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इधर से क्वेश्चन आते हैं। अर्ब साइन मैंने पर्टिकुलर आप लोगों को बताया कि थोड़ा बहुत भी अगर स्टिमुलेशन अपन देते हैं पर्टिकुलर, तो स्टिमुलेशन के कारण ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। क्लियर बात है क्या? और अगर अपन डिस्कस करना चाहें इसके अंदर और क्या पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं, इसके अंदर भाई ईसीजी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में ईसीजी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, ईसीजी मॉनिटरिंग। और ईसीजी मॉनिटरिंग अपन क्यों करेंगे? क्योंकि इसके अंदर जो आपको देखने को मिलेगा, उसकी अगर अपन बात करें, इधर आप लोगों को एसटी सेगमेंट, एक तो एसटी सेगमेंट शॉर्ट देखने को मिलेगा, और जो क्यूटी इंटरवल होगा वो कम देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, शॉर्ट एसटी एज वेल एज शॉर्ट क्यूटी, ये ईसीजी मॉनिटरिंग के अंदर नजर आएगी। और ये शॉर्ट एसटी शॉर्ट क्यूटी ये क्यों नजर आ रहा है? ड्यू टू हाइपोकैल्सीमिया के कारण क्या चीज नजर आ रही है? शॉर्ट एसटी एज वेल एज शॉर्ट क्यूटी, ये आपको नजर आएगा। शॉर्ट एसटी सेगमेंट एंड शॉर्ट क्यूटी इंटरवल, ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। तो ईसीजी मॉनिटरिंग भी अपने को करनी है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर बात करें तो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को भी इस कंडीशन में क्या करना है? मॉनिटर करना है। तो किसको मॉनिटर करना है? न्यूरोलॉजिकल स्टेटस को भी क्या करना है? मॉनिटर करना है। रिफ्लेक्स एक्शंस वगैरह जो है, इनको क्या करना है? चेक कर सकते हैं। हाइपोपैराथायरॉइडिज्म की कंडीशन में डेक्सा टेस्ट भी अपन करवा सकते हैं, बोन की डेंसिटी को पता लगाने के लिए। हाइपरपैराथायरॉइडिज्म में भी करवाया था, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म में भी क्या करवा सकते हैं? डेक्सा टेस्ट अपन करवा सकते हैं फॉर द फाइंडिंग ऑफ बोन डेंसिटी, ये अपन करवा सकते हैं। अब हाइपोपैराथायरॉइडिज्म में ये पॉइंट्स अपन ने सारे के सारे कवर कर लिए, मेन जो पॉइंट थे वो सारे के सारे अपन ने क्या कर लिए, इसमें डिस्कस कर लिए। क्लियर बात? अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अपन हाइपोपैराथायरॉइडिज्म का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। अगेन आई हैव टू रफ द बोर्ड। तो अब चल रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ हाइपोपैराथायरॉइडिज्म। मैंने सारे पॉइंट्स आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए इसके अंदर।
ओके, नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। चलो भाई आगे बढ़ो, मैनेजमेंट पे चलते हैं, मैनेजमेंट पे चलते हैं एक बार। देखो भाई, मैनेजमेंट पे चलें तो स्पेसिफिक स्पेसिफिक बातें अपन इसके अंदर करते जाते हैं। कैसे? पर्टिकुलर पर्सन में क्या है, टिटनी डेवलप हुई है। क्या डेवलप हुई है? टिटनी। तो टिटनी अगर डेवलप हुई है तो उसमें टिटनी में इमीडिएट इंटरवेंशन क्या करते हैं? टिटनी अगर डेवलप हुई है तो इमीडिएट इंटरवेंशन, इमीडिएट इंटरवेंशन की अगर यहाँ पर अपन बात करें तो क्या करते हैं भाई, आईवी रूट उठाते हैं। क्या उठाते हैं? आईवी रूट से अपन कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट अपन दे सकते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट की जगह अपन कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड इसका अपन इस्तेमाल कर सकते हो। कैल्शियम ग्लूकोनेट या कैल्शियम क्लोराइड का क्या कर सकते हैं अपन, यूज कर सकते हैं एज ए इमीडिएट इंटरवेंशन। नेक्स्ट, ये अपन ने करा क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन थी। अगर पेशेंट स्टेबलाइज हो जाए, क्या हो जाए? पेशेंट स्टेबलाइज। तो पेशेंट अगर स्टेबलाइज हो जाए तो उस कंडीशन में ओरल कैल्शियम सप्लीमेंटेशन भी अपन दे सकते हैं। क्या? ओरल कैल्शियम टैबलेट्स जो आती है, ओरल कैल्शियम टैबलेट्स, उनका अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें इस कंडीशन में कैल्शियम सिट्रेट, क्या कैल्शियम सिट्रेट आप इस्तेमाल कर सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैल्शियम सिट्रेट हो गई, कैल्शियम कार्बोनेट हो गई, ये पर्टिकुलर ओरल सप्लीमेंट्स वाली जो ड्रग्स है इनका क्या कर सकते हो आप, इस्तेमाल कर सकते हो। क्यों करना है? क्योंकि हाइपोकैल्सीमिया वाला पेशेंट है, इमीडिएट टिटनी अगर आपको खतरनाक तरीके से देखने को मिल रही है तो उसमें इमरजेंसी, क्या इमरजेंसी, इमरजेंसी कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। इमरजेंसी कंडीशन के अंदर क्या करना है अपने को, इमीडिएट इंटरवेंशन करने, कैल्शियम ग्लूकोनेट और कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करो। जैसे पेशेंट सब स्टेबलाइज हो गया, उसमें कैल्शियम टैबलेट्स में कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह इनका क्या कर सकते हो आप, यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, इस पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर अपन क्या करेंगे, इस पेशेंट के अंदर कैल्शियम, कैल्शियम डाइट को बढ़ा देंगे। कैसी डाइट को बढ़ा देंगे? कैल्शियम डाइट को अपन बढ़ाने वाले हैं और फोस्फोरस डाइट को क्या करने वाले हैं, कम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? फोस्फोरस डाइट को डिक्रीज कर दो, फोस्फोरस डाइट को डिक्रीज कर दो। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर कंडीशन में हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरफॉस्फेटीमिया की कंडीशन थी। तो डाइट की अगर अपन बात करें तो कैल्शियम डाइट को बढ़ा देंगे, फोस्फोरस डाइट को कम कर देंगे। नेक्स्ट, विटामिन डी सप्लीमेंट्स, क्या कहते हो, विटामिन डी देंगे क्या? विटामिन डी सप्लीमेंट्स अपने को देने पड़ेंगे क्योंकि कैल्शियम डाइट वगैरह को बढ़ा रहे हैं, कैल्शियम टैबलेट्स वगैरह का इस्तेमाल अपन कर रहे हैं, तो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी चाहिए, तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स अपने को देने पड़ेंगे। तो कैल्शियम डाइट बढ़ा दो, फोस्फोरस डाइट कम कर दो। नेक्स्ट, अगर स्पेसिफिक बात करें, फोस्फोरस डाइट अगर कम कर रहे हैं तो मतलब क्या क्या चीज अपने को पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर अवॉइड करनी है। तो फोस्फोरस डाइट मतलब मिल्क को अवॉइड कर देना। किसको अवॉइड कर देना? मिल्क, मिल्क मत देना क्योंकि मिल्क इज रिच इन मिल्क इज रिच इन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के अंदर रिच होता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर अगर बात करें चीज, क्या चीज, मिल्क मत देना, चीज मत देना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर बात करें योक, एग योक, एग योक, एग योक इज ऑल्सो रिच इन, एग योक इज ऑल्सो रिच इन फॉस्फोरस। तो इनका क्या नहीं करना है अपने को, इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि ये फॉस्फोरस डाइट पर्टिकुलर आप लोगों को दो देखने को मिल रही है। फॉस्फोरस डाइट, फॉस्फोरस डाइट, फॉस्फोरस डाइट को कम करना है। तो फॉस्फोरस डाइट को कम करने के लिए इस पर्टिकुलर कंडीशन में मिल्क, चीज और एग योक वगैरह इनको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। कैल्शियम डाइट को क्या करेंगे, इसके अंदर बढ़ाएंगे। नेक्स्ट, अपन चाहते हैं कि फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन ना हो, फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन डिक्रीज, फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन शुड डिक्रीज फ्रॉम इंटेस्टाइन, फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन शुड डिक्रीज फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। कहां से डिक्रीज होना चाहिए? इंटेस्टाइन से डिक्रीज होना चाहिए। तो इसके लिए अपन यूज करते हैं फॉस्फेट बाइंडर्स। कौन सी ड्रग इस्तेमाल करते हैं? फॉस्फेट बाइंडर्स इस्तेमाल करते हैं। फॉस्फेट बाइंडर्स क्या करेंगी, जो ये पर्टिकुलर फॉस्फोरस जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, फॉस्फोरस ये इन ड्रग्स के साथ बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद पर्टिकुलर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और इस फॉस्फोरस का क्या होगा, एलिमिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो फॉस्फेट बाइंडर्स का अपन क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करने के लिए और अपन कौन सी ड्रग दे सकते हैं, ध्यान रखना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे सकते हैं। कौन सी ड्रग दे सकते हैं? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दे सकते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन ध्यानपूर्वक बात सुनना, अगर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का अपन किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपन अपनी नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, मॉनिटर फॉर कॉन्स्टिपेशन। क्या
कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करना है, मॉनिटर करना है, क्योंकि इसका पर्टिकुलर एक साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, वो क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन, ये कॉन्स्टिपेशन करवाता है। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अगर दे रहे हो तो कॉन्स्टिपेशन के लिए क्या करना है, मॉनिटर करना है, पॉइंट ध्यान रखना। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी अगर दोगे तो ये फोस्फेट के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देगा इंटेस्टाइन से, तो ये भी पॉइंट इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो। विटामिन डी सप्लीमेंट्स दे चुके, कैल्शियम डाइट बढ़ा दिया, फास्फोरस डाइट को अपन ने कम कर दिया है, तो ये पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स अपन ने इसके अंदर डिस्कस करा है। अच्छा, मेन अगर ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करें, इसके अंदर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट है, इसके अंदर आइडियल ट्रीटमेंट की बात करते हैं। आइडियल ट्रीटमेंट की अगर अपन बात करें तो आइडियल ट्रीटमेंट का मतलब होता है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी दो, और किस चीज को दो, पीटीएच को दो। किसको दो, पीटीएच को दो। पीटीएच को सबक्यूटेनियस रूट से पर्टिकुलर अपन क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। पीटीएच की हाफ लाइफ की अगर बात करें, हाफ लाइफ आपकी कम देखने को मिलती है, 10 मिनट के समथिंग आपको हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ का क्या मतलब होता है, जितनी भी कंसंट्रेशन के अंदर ड्रग दी, वो आधी कंसंट्रेशन में कब हो गई बॉडी के अंदर, उसको हाफ लाइफ नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल 500 mg आपने ड्रग दी, कितनी दी, 500 mg दी, और वो 10 मिनट के अंदर, एग्जांपल ले रहा हूं, इधर मत कंसीडर करना, 500 mg दी और वो 10 मिनट में के अंदर 250 mg हो गई, तो उसकी जो हाफ लाइफ होगी उस ड्रग की, वो क्या हो गई, वो 10 मिनट्स हो गई, मतलब आधी कंसंट्रेशन में कम हो जाए। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। आइडियल ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसके अंदर अपन क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, पीटीएच का इस्तेमाल कर सकते हैं सबक्यूटेनियस, क्योंकि पीटीएच है, क्योंकि हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, पीटीएच को रिप्लेस कर दो, पीटीएच के फंक्शन सारे के सारे स्टेब्लिश हो जाएंगे। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे ध्यान रखें, इसके अंदर इनिशिएट कर सकते हैं सीजर प्रिकॉशंस। क्या इनिशिएट सीजर प्रिकॉशंस, सीजर प्रिकॉशंस को क्या कर सकते हो, इनिशिएट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि अपन ने स्टार्टिंग में डिस्कस करा है जो कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं, तो सीजर प्रिकॉशंस को क्या करना है, इनिशिएट करना है। ये भी पर्टिकुलर पॉइंट है, इसके अंदर अपन ध्यान रखना कि हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर जो भी सीजर प्रिकॉशंस है हॉस्पिटल पॉलिसी के अंदर कि कन्वर्जेंस वगैरह जो आ रहे हैं, उनका क्या करना है अपने को, वो उनके लिए इनिशिएट कर देना। अगर सीजर प्रिकॉशंस ध्यान रखना है, पर्टिकुलर पर्सन में सीजर प्रिकॉशंस नहीं आनी चाहिए। तो ये पर्टिकुलर कुछ अपन ने इसमें स्पेशल बातें अपन ने डिस्कस करी है। डाइट के बारे में डिस्कस कर दिया, ये पॉइंट अपन ने इधर क्या कर दिया, डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट अगर बात करें वाइटल नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, वाइटल्स के लिए मॉनिटर करना ही करना है अपने को पर्टिकुलर पेशेंट में। वाइटल्स में जैसे ब्लड प्रेशर क्या देखने को मिल रहा है, कम आपको देखने को मिल रहा है, वाइटल्स वगैरह के लिए क्या करना है, मॉनिटर करना है। नेक्स्ट ये हॉस्पिटल के अंदर ये सीजर प्रिकॉशंस अगर हैं, इनको क्या कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो कि सीजर प्रिकॉशंस हैं, इनको इनिशिएट कर सकते हो। जो भी हॉस्पिटल के अंदर जो भी पर्टिकुलर हॉस्पिटल की पॉलिसी के अनुसार है, तो वो पॉइंट ध्यान रखना है। और ध्यान रखना, जो डॉक्टर ने ड्रग दी है उसको राइट टाइम पे लेना है, राइट टाइम और राइट डोज के अंदर क्या करनी है, ड्रग को लेनी है। ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। आ रही बात समझ, ये कुछ नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको देखने को मिलती है इसके अंदर। एम आई क्लियर और नॉट, पेशेंट का पूरी तरीके से ध्यान रखना है अपने को। तो ये कुछ स्पेशल बातें ध्यान करनी है। अगर ट्रैकियोस्टोमी करी है, क्या करिए, ट्रैकियोस्टोमी, तो ट्रैकियोस्टोमी करिए तो ट्रैकियोस्टोमी केयर भी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, ट्रैकियोस्टोमी केयर भी करनी पड़ेगी। और पर्टिकुलर जो डॉक्टर साहब है जो ट्रैकियोस्टोमी कर रहे हैं, उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, असिस्ट भी करना पड़ेगा। तो ये भी पर्टिकुलर एक नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। एम आई क्लियर और नॉट, ये कुछ स्पेसिफिक बातें अपन क्या कर सकते हैं, इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। क्लियर बात। आज के लेक्चर को अपन यहीं समाप्त करते हैं। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म अपन ने पूरा पॉइंट डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।